ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारा पहला माइनक्राफ्ट क्या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया गया था, या फिर क्या तुम्हारी पहली GTA स्टीम से डाउनलोड की गई थी? वेल, मुझे पता है आज भी तुम में से मोस्टली लोग कोई XYZ लॉन्चर यूज कर रहे हैं। यप, पता है मुझे, दिख रहा है तुम्हारा डेस्कटॉप। नहीं, छुपा मत उसे, हाँ रहने दे वहीं पे। और इसीलिए पहले तो एक्सेप्ट करते हैं कि पायरेसी इज अ थिंग एंड एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग। हम सभी ने एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ तो पायरेट किया ही है, फिर चाहे वो कोई गेम हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई टीवी शो। मुझे पता है तुमने स्क्विड गेम का सीजन 3 कहाँ देखा था। लेकिन वाइल यू आर पायरेटिंग दीज थिंग्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो ये कर रहे हो, ये पूरी चीज आखिर काम कैसे करती है? जो सारी फाइल्स तुमने डाउनलोड की हैं, वो असल में आती कहाँ से हैं और कौन इन चीजों को तुम तक पहुंचाता है? वेल, मैं सब तरह की पायरेसी के बारे में बात नहीं करने वाला, क्योंकि दिस इज अ गेमिंग चैनल, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर प्रीटी सिमिलर इन पैटर्न। तो हेलो यारो, आज हम जानने वाले हैं कि गेम पायरेसी काम कैसे करती है, कहाँ से कौन फाइल्स निकालता है, कैसे उनको सीक्रेटली इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड फिर नॉर्मल जनता उनको कैसे मजे से एंजॉय करती है। दिस इज लिटरली लाइक स्मगलिंग DRUGS, बस ये वाली डिजिटल है। और ऑफ कोर्स DRUGS स्मगल नहीं हो रहे यहाँ पे। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि बुरे लोग पायरेसी कैसे करते हैं, ताकि कहीं गलती से तुम ना कर लो। दिस इज हाउ पायरेसी वर्क्स बेसिकली। तो कुछ भी शुरू होने से पहले बात करते हैं एक गेम की। लेट्स टेक एनी AAA गेम फॉर एग्जांपल। मान लो मैंने कोई नया गेम निकाला है नेम्ड वन गेम। तो अब एज अ गेम डेवलपर या फिर पब्लिशर, या मेरा जो भी रोल रहा है इस गेम को बनाने में, मैं ये पूरा ध्यान दूंगा, या फिर मेरा पब्लिशर ये पूरा ध्यान देगा और चाहेगा कि इस गेम को लोग लीगली खरीद कर खेलें, है ना, ताकि मुझे पैसा मिले और मेरे पब्लिशर, स्टूडियो और जो भी इसमें इन्वॉल्व था उन्हें पैसा मिले। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस गेम को कोई भी पायरेट करे, लेकिन लोग तो संत है नहीं, वो तो पूरा ट्राई करेंगे मेरे गेम को चटकाने का। तो इन जैसे चंट लोगों के द्वारा अपने गेम की कुत्ता अड्डी करवाने से बचने के लिए मैं लगाऊंगा अपने गेम पर एक तरीके का ताला। नहीं, ये वाला नहीं, एक डिजिटल ताला, जो कि सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जिन्होंने मेरे गेम को लीगली डाउनलोड किया है। एंड इसी डिजिटल ताले को कहा जाता है एक DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि कंट्रोल करती है कि गेम को कैसे एक्सेस, यूज और डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अरे भाई, मेरी आवाज बैठ गई। व्हाट द भाई, दिल्ली में हल्की सी बारिश होती नहीं है, मेरा गला खराब हो जाता है पहले ही। आई थिंक रिसेंट टाइम्स का सबसे फेमस और वाइडली यूज्ड DRM है स्टीम वर्क्स। एंड जैसा कि इसका नाम बताता भी है, ये स्टीम का खुद का DRM है। तो जी हाँ, जितने भी गेम्स तुम्हें स्टीम पे दिखते हैं, उनमें से मोस्टली एंड स्पेशली पेड गेम्स इसी DRM का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्दो जो गेम डेवलपर या पब्लिशर है उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। वो अगर चाहे तो कोई खुद का थर्ड पार्टी DRM यूज कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें बस एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो ये तो होगा ही होगा। लेकिन मोस्टली फेमस गेम्स के केसेस में एक लौता स्टीम का ही DRM कभी नहीं होता। जैसे टेक GTA 5 फॉर एग्जाम्पल, वो भी स्टीम वर्क्स का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एडिशनली अपना लॉन्चर भी रिक्वायर करते हैं, जिसके अंदर वो दूसरा DRM यूज करते हैं, जिससे मिलती है और प्रोटेक्शन। एंड फिर भी तुम्हें GTA 5 बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो या उस पर आएंगे अभी। पर फिलहाल कुछ और पॉपुलर इंडस्ट्री DRMs हैं। Denuvo, Secure, Roam एंड इवन माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, निंटेंडो, ये सब भी खुद के DRMs का यूज करते हैं जब इनके कंसोल या स्टोर से तुम कुछ परचेज करते हो। तो हमने ताले की क्वालिटी की तो खूब बात कर ली, पर अब इसे तोड़ा कैसे जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहीं से शुरू होता है पायरेट्स का काम। उनका पहला स्टेप है इस ताले को तोड़ना, एंड ये लोग बड़े स्मार्ट तरीकों से इन कामों को करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पायरेसी इकोसिस्टम में आते हैं हमारे क्रैकिंग ग्रुप्स, जिन लोगों को सीन ग्रुप्स भी कहा जाता है। ये लोग लिटरली एलीट अंडरग्राउंड टीम्स होते हैं जो कि हमारे गेम के डिजिटल तालों को, हमारे DRMs को तोड़ने का काम करते हैं। और ये होता कैसे है? वेल, बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर है एक डीबगर, जैसे X64 DBG या फिर IDA Pro। इनका यूज करके एग्जीक्यूटिबल फाइल्स को रिवर्स इंजीनियर करना। ओके, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा नर्डी हो गया। लेट मी एक्सप्लेन इन माइनक्राफ्ट टर्म्स। ऐसा समझो कि जो गेम की EXE फाइल है वो एक बहुत ही सुपर कॉम्प्लेक्स रेडस्टोन मैकेनिज्म है, जो कि एक लॉक्ड चेस्ट में बंद है, ठीक है। इस पूरी चीज के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होगा कि तुम पहले उस चेस्ट को खोल रहे हो एंड उसके बाद केयरफुली अंदर के सारे रेडस्टोन वायरिंग को, मैकेनिज्म्स को समझ रहे हो कि क्या चीज कैसे काम कर रही है। इसके बाद आते हैं डीबगर्स, जो कि मैंने बताया, जैसे X64 DBG या फिर IDA Pro। इनको ऐसे समझो कि ये तुम्हारे माइनक्राफ्ट के कुछ स्पेशल टूल्स है, या तुमने कोई मॉड डाला है जो कि तुम्हें उस चेस्ट के अंदर के सारे रेडस्टोन वायर, रिपीटर, कंपैरेटर एंड कमांड ब्लॉक्स को देखने देता है। इवन वो वाले भी जो कि छुपे हुए हैं, समझ रहे हो ना, हिडन फाइल्स। इसमें तुम्हारा गोल बेसिकली ये रहता है कि तुम्हें वो स्पेसिफिक रेडस्टोन स्विच ढूंढना होता है, वो लीवर ढूंढना होता है, जो कि ये कंट्रोल करता है कि कब इस गेम के दरवाजे बंद रहते हैं और कब खुलते हैं। और जैसे ही तुम्हें लीवर मिल जाता है, बस फिर तुम्हें इसको बाईपास करना है या डिसेबल करना है एंड अपना खुद का एक लीवर वहां लगा देना है, जो कि तुम्हारी कमांड मानेगा, और दैट्स इट। इसके बाद तुम उन दरवाजों को अपनी कमांड पर खोल सकते
सकते हो या बंद कर सकते हो, जो कि इससे पहले सिर्फ एक ऑफिशियल की से खुलते थे जैसे स्टीम कीज। इससे एक और थोड़ा कम पॉपुलर और सिंपल तरीका एग्जिस्ट करता है, जिसमें होता ये है कि तुम्हें बस गेम की ऑफिशियल फाइल्स में से कुछ DLL फाइल्स होती हैं जैसे steam_API64.dll। ऐसी फाइल्स को तुम ढूंढो, अपनी बनाई हुई क्रैक्ड फाइल से रिप्लेस कर दो एंड वाला तुमने चटका दिया गेम। अब यहाँ से तुम चाहो तो बस अकेले अपने गेम को खेलो और मजे करो, लेकिन ऑफ कोर्स ये ग्रुप्स ऐसा नहीं करते, वरना ये कोई इकोसिस्टम कैसे हुआ। और बाय द वे वो सेंस भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू क्रैक अ गेम पहले तुम्हारे पास उसकी रियल अनक्रैक्ड फाइल्स होनी भी चाहिए, जिसका मतलब अगर तुम्हारे पास पहले से ही रियल गेम था तो तुमने क्रैक किया ही क्यों, अनलेस तुम्हें उसे आगे नहीं भेजना। मतलब भाई रियल वाला वर्जन ही तो क्रैक करोगे ना, क्रैक को थोड़ी क्रैक करोगे और टूट जाएगा भाई वो। सो बेसिकली दिस मींस कि ये ग्रुप्स पहले एक्चुअल गेम खरीदती हैं और उसके बाद इसमें चटका चटकी शुरू होती है। आई थिंक ये बहुत ऑब्वियस सी बात थी, बट ओके। और वैसे अगर तुम ये सब कुछ कर भी लेते हो ना, तो भी इट्स वेरी हार्ड टू गेट ऑल द फीचर्स ऑफ अ गेम, स्पेशली ऑनलाइन फीचर्स जैसे मल्टीप्लेयर। और उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि ऑनलाइन अगर कोई भी टास्क परफॉर्म होगा तो गेम अपने सर्वर से कनेक्शन बनाएगा, और जब ये कनेक्शन बनेगा तो जो सर्वर के लाइसेंस चेक्स होते हैं उसे सब समझ में आ जाता है कि कौन सा ऐप क्रैक्ड है, एंड बस फिर वहीं खेल खत्म। इसीलिए इस क्रैकिंग वाली स्टेज के अंदर मोस्टली केसेस में सारे ऑनलाइन फीचर्स को बंद ही कर दिया जाता है, ताकि बंदा उन्हें चला ही ना पाए। ये जो क्रैकिंग ग्रुप्स में बता रहा हूँ ना, ये लिटरली इंटरनेट के माफिया टाइप लोग हैं। ये लोग एक्चुअली आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, कम्पीट करते हैं कि कौन पहले लेटेस्ट गेम्स को क्रैक करेगा। कोडेक्स, रीलोडेड, डिविएंस एंड बहुत सारे और ऐसे ग्रुप्स हैं। तुम इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हो कि रीलोडेड वाला जो ग्रुप है, जो कि पहले डिविएंस का एक पार्ट हुआ करता था, वो लिटरली कुछ गेम्स के रिलीज होने से पहले ही उसका क्रैक वर्जन निकाल दिया करता था। इसका मतलब समझ रहे हो? इन ग्रुप्स के कनेक्शंस इवन खुद इंडस्ट्री के इनसाइडर से भी होते हैं, जो कि उन्हें ये फाइल्स रिलीज से पहले आकर दे देते हैं। भाई मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ये कितना ऑरा माइनस वाली बात होती होगी उन गेम पब्लिशर्स के लिए जिनके साथ ये होता होगा। भाई मतलब फुल ऑन टीजर आ रहे हैं, ट्रेलर आ रहे हैं कि गेम रिलीजिंग ऑन दिस डेट एट 5 PM, और बैंस की उससे 2 घंटे पहले ही किसी एंडसेंट वेबसाइट पे उसका गेम पड़ा हुआ है। इसके बाद आती है हमारी पायरेसी की दूसरी स्टेज, रीपैकर्स। ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो एक क्रैकिंग ग्रुप सब गेम्स को चटकाने में पूरी बसड़ मचा देते हैं ना, उसकी फाइल्स के साथ एंड ओवरऑल चीजों के साथ, इस सारी फैली हुई खिचड़ी को एक प्लेट में परोसते हैं रीपैकर्स। इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कंप्रेस करते हैं और रेडी टू इंस्टॉल बनाते हैं डे टू डे यूजर्स के लिए, जिनको बस डाउनलोड करके खेलने से मतलब है। उन्हें 15 फोल्डर्स में नहीं घुसना बस EXE फाइल ढूंढने के लिए। ये लोग सीरियसली सबसे इंपॉर्टेंट मिडल मैन वाला काम करते हैं, क्योंकि इनके बगैर ये एलीट ग्रुप्स अपना क्रैक किया हुआ सामान नॉर्मल जनता तक पहुंचा ही नहीं सकते, या फिर एटलीस्ट ढंग से या फिर ऑर्गेनाइज तरीकों से नहीं पहुंचा सकते। अपनी वही फैली हुई फाइलें दे देंगे तुमको, वो ढूंढ ले भाई कहाँ है तेरा GTA 5। लेकिन हाँ, याद रखना कि ये रीपैकर्स कोई स्वर्ग से उतरे हुए फरिश्ते नहीं होते। इनमें से कुछ एंड आई वुड से मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वेरी शेडी। नहीं, मेरे टाइप का शेडी नहीं, मैं तो अच्छा वाला हूँ, वो वाला शेडी की, क्योंकि इन लोगों के हाथ में ये फाइल्स होती हैं एंड यही उन्हें जिप करके देते हैं। इसीलिए इनके पास बहुत बढ़िया चांस होता है कि उस जिप फाइल में कोई वायरस इंस्टॉल करके दे दें, या कोई क्रिप्टो माइनर इंस्टॉल करके दे दें, या कभी कभी तो कोई फाइल अलग से होगी भी नहीं, तुम्हारी मेन EXE फाइल के अंदर ही एक वायरस इंस्टॉल करके दे देंगे। तो जैसे ही तुम वो वाली EXE फाइल रन करोगे तो तुम्हारा माइनक्राफ्ट डाउनलोड हो ही जाएगा, बट उसके साथ साथ एक और चीज भी हो जाएगी जो कि तुमने खरी भी नहीं थी। ये चीज हद से ज्यादा कॉमन है। कभी नोटिस करना, जो लोग बहुत पायरेसी करते हैं एंड लाइक रेकलेसली करते हैं, उनके GPU एंड CPU टेम्परेचर्स हमेशा बहुत हाई रहते हैं, इवन जब उनका PC कोई खतरनाक टास्क परफॉर्म कर भी नहीं रहा। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके सिस्टम को लिटरली एक क्रिप्टो माइनिंग मशीन की तरह यूज किया जा रहा होता है। और अगर तुम्हारे पास खुद कोई क्रिप्टो है तो उसको तो पहले ही बिल्कुल टाटा बाय बाय बोल दो अभी। लेकिन हाँ, बहुत सारे रीपैकर्स हैं जो काफी अच्छी रेपुटेशन बना चुके हैं। जैसा आई थिंक सबसे फेमस और गेमिंग पायरेसी का चेहरा जो आज के दिन बन चुका है, वो है फिटगल रीपैक्स। वी ऑल नो हर भाई, कम ऑन। इसके बाद हमारी पायरेसी की तीसरी स्टेज आती है, वेबसाइट एंड पोर्टल्स। ये वही वेबसाइट्स होती हैं जिनसे फाइनल कंज्यूमर इंटरैक्ट करता है इन फाइल्स को अपने सिस्टम पर डाउनलोड करने के लिए, और ये काउंटलेस हैं, लिटरली भरी पड़ी हैं। सबसे फेमस है द पायरेट बे, 1337X, RARBG एंड और भी बहुत सारी। इफ यू नो सम प्लीज कमेंट डाउन। ये करते क्या है, बेसिकली जो इंडेक्स टॉरेंट फाइल्स होती हैं, मैग्नेट लिंक्स होती हैं, डायरेक्ट डाउनलोड वाली जो लिंक्स होती हैं, उन्हें होस्ट करते हैं, एंड ये भी बहुत हद तक हार्मफुल एंड शेडी होती हैं। अगर तुम रेकलेस हो और ध्यान से अपना काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली तुम्हारे सिस्टम पर वायरस इंजेक्ट करने में इन्हें बिल्कुल वक्त नहीं लगता। इन वेबसाइट्स पर तुम्हें खतरनाक एड्स देखने को मिलती हैं, लाइक सीरियसली सबसे एग्रेसिव एड्स अगर तुम्हें पूरे इंटरनेट पर कहीं मिलेंगी ना, तो वो इन्हीं पायरेसी वेबसाइट्स पर होती हैं। लाइक व्हाट द फक ब्रो, व्हाई इज रिया 4 किलोमीटर नियर मी? क्या कर रही है वो दरियागंज में? पहले तूने मुझे यूज किया, फिर तूने रिया को यूज किया, आगे पता नहीं। रिया है क्या यहाँ पर? रिया दिख रही है तुझे यहाँ पर?
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो क्रैकिंग ग्रुप जो है वो बिल्कुल बढ़िया एक गेम को चटका के देते हैं, फिर रीपैकर्स भी अपना काम एकदम सही तरीके से करते हैं, एंड फिर एंड में आके ये वेबसाइट्स अपनी मां बहन करवा लेती हैं, एंड वायरसेस को तुम्हारी मेन फाइल के साथ ही बैकग्राउंड में डाउनलोड कर देती हैं। एंड इवन इफ तुम ये मान लो ना कि भाई ये तीनों ही स्टेजेस पर जो लोग हैं वो सब बहुत ही बढ़िया है, तुम्हारा बस भला ही चाहते हैं, एंड कोई वायरसेस खुद से नहीं दे रहे, तब भी जो ये लास्ट पार्ट है वेबसाइट्स का, इसकी जो एड्स होती हैं ये खुद इतनी शेडी होती है कि तुम्हें अपने ऊपर क्लिक करवा करवा के यहाँ वहाँ रिडायरेक्ट करके वायरसेस लाकर दे सकती हैं। सो बी सेफ। वैसे हमें क्या, हम थोड़ी करते हैं सब हरकतें, और एंड तक देखना ताकि तुम्हें पता चले जो बेकार बुरे लोग होते हैं वो कैसे करते हैं सारी चीजें, ताकि तुम गलती से ना कर लो। एंड यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब, आई मीन व्हाई नॉट। बैक टू द वीडियो। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ वेबसाइट्स तक सीमित नहीं है। वेरियस टेलीग्राम चैनल्स, रेडिट पेजेस, डिस्कॉर्ड सर्वर्स एंड फोरम्स, इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी चीजों से। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये चटका चटकी करने में जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इन्हें सबसे मिलता क्या है? एंड द आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस, इट्स मनी। पर रियल सवाल ये है कि ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि जो बंदा पायरेट करके इंस्टॉल कर रहा है वो तो कुछ पे भी नहीं कर रहा। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ पायरेसी। तो मैं पायरेसी के बिजनेस में अभी थोड़ी देर में आऊंगा। सीरियसली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने ऑलरेडी आधा बता भी दिया होगा, पर उससे पहले लेट मी क्लियरिफाई दिस। इंटरनेट पर लोग एक्चुअली ऐसे हैं जो पायरेसी को पैसों के लिए नहीं करते, दे जस्ट लाइक इट, एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। ज्यादातर लोग जो पायरेसी करते हैं उनका ये मानना है कि पायरेसी इज नॉट एक्चुअली समथिंग बैड। तुम्हें ये लाइन हर एक पायरेट के मुंह से सुनने को मिलेगी कि इफ बाइंग इज नॉट ओनिंग देन पायरेटिंग इज नॉट स्टीलिंग, जो कि अगर तुम्हें नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में है, लेट मी एक्सप्लेन। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स टेक स्टीम, राइट? अगर तुम उस पर कोई गेम परचेज करते हो तो इट डज नॉट बिकम योर गेम, ओके? जैसे कोई फिजिकल गेम की डिस्क अगर तुम लेते हो तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाती है, इट्स योर्स। तुम उसको दूसरों को बेचो, भंगड़ा पाओ उसके साथ, तुम्हें जो करना है करो, इट डजंट मैटर। लेकिन होता ये है कि अगर तुम स्टीम पे कोई गेम परचेज करते हो तो अनलाइक फिजिकल गेम, उस गेम को ओन नहीं करते तुम, तुम्हें बस एक लाइसेंस दे दिया जाता है, जो कि ऐसा समझो एक टेम्पररी टिकट है तुम्हारे पास, इसका यूज करके तुम गेम खेल सकते हो। लेकिन इट्स ऑलवेज इन स्टीम्स हैंड कि वो कब तुम्हारा ये लाइसेंस रिवोक कर लें। दे डोंट डू इट लाइक ऐसे ही मजे मजे में किसी से भी ले लिया, पर यस देयर आर एग्जांपल्स जहां लोगों के लाइसेंसेस बिना किसी बात के रिवोक कर लिए गए थे। ऑल्दो ऐसे केसेस बहुत बहुत कम है। तो ये जो पूरा माइंडसेट है ना पायरेट्स का, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लाइसेंस वर्सेस ओनरशिप वाली डिबेट का इस्तेमाल करता है, ताकि उनके किए गए कामों को जो ऑफिशियल बॉडी स्ट्रेट अप चोरी बोल देती हैं उसे वो चैलेंज कर सके। तो उनके लिए पायरेटिंग करना इज नॉट लाइक स्टीलिंग, इट्स मोर ऑफ अ फाइट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ सम सॉर्ट। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये बोलने नहीं आया हूँ कि पायरेसी अच्छी होती है या बुरी होती है, ये तुम डिसाइड कर लो, ठीक है? इस वाले टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट्स में लिख दो NP which means no piracy if you are against piracy, एंड अगर तुम साथ में हो पायरेसी के, तुम सपोर्ट करते हो, तो लिख दो PP प्रो पायरेसी। और अब बात करते हैं ये पायरेसी का बिजनेस कैसे काम करता है। सो इट्स वेरी सिंपल। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अ लॉट ऑफ पायरेटर्स डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन जो पैसों के लिए करते भी हैं वो मोस्टली इलीगल तरीकों से ही कमाते हैं, एंड तुम ही उनमें सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हो। समझ ही गए होगे कैसे, जो मैंने पहले बताया था, क्रिप्टो माइनिंग एंड ऑल दैट। लेकिन सबसे ऑथेंटिक तरीका जो ये लोग चुन सकते हैं, आई मीन जो उस कैटेगरी के अंदर ऑथेंटिक माना जाएगा, वो सिर्फ सिंपल सॉर्टेड एड बेस्ड रेवेन्यू ही हो सकता है, जिसमें फाइनल डिस्ट्रीब्यूटर अपनी वेबसाइट पे एड्स लगाए एंड उसके पैसे पीछे के दो ग्रुप्स में फेयरली स्प्लिट कर ले। एंड एक फन स्टोरी टाइम, इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो जब मैं एक ऐसी किसी वेबसाइट पे था, एंड व्हाट आई सॉ देयर वाज माइंड बेंडिंग, क्योंकि एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो कि उस टाइम काफी ऐसे नो पायरेसी के कैंपेन्स वगैरह चलाती थी, एंड मैंने लिटरली उन्हीं की कंपनी का एड उस पायरेसी वेबसाइट पे देखा। अब मुझे नहीं पता वो रियल उन्हीं लोगों का था या नहीं, बट इफ इट वाज रियली देम देन वाह भाई, खेल गए तुम तो सच में। एंड अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट में कि कैसे तुम्हें पायरेसी नहीं करनी है। तो लेट्स बिगिन। मान लेते हैं तुम्हें डाउनलोड करना है GTA 5, ठीक है? तो तुम्हें पहले जाना है स्टीम पे, फिर वहां से पेमेंट करके डाउनलोड कर लेना है। सिंपल। दिस इज व्हाट पीपल लाइक यू एंड मी डू, ठीक है? हम लोग बहुत अच्छे इंसान है भाई, कम आना, सब पता है मेरे को। तो इसीलिए अब तुम्हें जो नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ब्रेव एक्चुअली पायरेसी करना इजी कर देता है। वो बहुत सारे एड्स, पॉपअप्स एंड शेडी लिंक्स ब्लॉक कर देता है, एंड इसीलिए नो ब्रेव, ठीक है? इसके बाद तुम्हें ब्रेव पर जाकर इस वाली URL पे नहीं जाना है, फिर इसके सर्च में आकर तुम्हें GTA 6 वेट, हाँ, तो तुम्हें GTA 5 यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखना है, फिर एंटर नहीं दबाना है, फिर तुम्हें इसके फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक नहीं करना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड पे क्लिक नहीं करना है, उसके बाद कैप्चा आएगा, उसको फिल मत करना, उसके बाद तुम्हारे पास फाइल आ जाएगी, उसको भी डाउनलोड मत करना। सो दिस इज हाउ नॉट टू पायरेट गेम्स।
ओके मत करना अब गलती से भी। अब देखो पायरेसी ठीक है या नहीं वो तुम लोग कमेंट्स में बढ़ो लड़ो एंड डिस्कस करो, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी खुद एक गेम के क्रिएटर को ये बोलते हुए सुना है कि भाई कर लो मेरा गेम पायरेट? वेल आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन नॉच को जब एक बार एक बंदे ने बोला कि ही कैन नॉट अफोर्ड माइनक्राफ्ट लेकिन उसे वो खेलना है, तो नॉच ने उसे मजे में बोल दिया जस्ट पायरेट। एंड अगर फिर गेम पसंद आए तो फ्यूचर में व्हेन यू हैव द मनी तब रियल वाला खरीद लेना। क्या क्रेजी बंदा भाई। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बट सीरियसली इफ यू डोंट नो अबाउट नॉच, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम डेवलपर ऑन द प्लैनेट। एंड अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली तुम्हें ये एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो में साल के एंड तक 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। गुड बाय।